हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसका पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और जो डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पर हमें क्लियर कर दिया जाए ताकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाए। तो आप कह सकते हैं पार्ट 4 काफी हद तक रिवीजन वीडियो टाइप आपके लिए रोल प्ले करेगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप एग्जाम से पहले इस चीज पर क्लियर हो जाएं, ताकि आपका डाउट जो बीआरएस में रहता है वो आपका एग्जाम से पहले ना रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारी अप्रोच को समझना है। हमारी अप्रोच क्या कहती है कि अगर आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आपको पहुंचना कहाँ है? पासबुक पर, है ना। तो आपने फोकस किस बात पर करना होता है? पासबुक पर, यानी जो आपका डेस्टिनेशन है, आंसर। तो हम यही देखते हैं कि पासबुक में उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट प्लस है तो हम प्लस कर देते हैं, और पासबुक में अगर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं। वाइसा वर्सा, अगर आपका जो स्टार्टिंग है वो पासबुक से हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक, और आपका जो आंसर आना चाहिए वो कैश बुक का आना चाहिए, तो हमारे लिए फोकस पोर्शन ये रहता है ना। फोकस पोर्शन हमारे लिए रहेगा, यानी कैश बुक में अगर वो ट्रांजैक्शन प्लस है तो हम प्लस कर देते हैं, कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में प्लस माइनस कैसे डिसाइड होती है। तो चलो उसी को समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट पे क्वेश्चन आता है आपके पास, शॉर्ट करके भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाला कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर सबसे ज्यादा जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का कंसेप्ट। ठीक है, दोनों बुक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट को कैसे डील करना है। आराम से तसल्ली से बैठ के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कैश बुक को जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो कौन सी साइड होती है? रिसिप्ट साइड होती है। ठीक है, तो वो रिसिप्ट साइड भी बोल सकता है या डेबिट साइड भी बोल सकता है, और रिसिप्ट साइड ऑब्वियसली प्लस साइड है। दूसरा होता है क्रेडिट साइड, जिसको आप पेमेंट साइड भी बोल सकते हो और नेगेटिव साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हम अंडरकास्ट ओवरकास्ट जो है वो कैश बुक के परस्पेक्टिव से पढ़ते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, या तो वो डेबिट साइड लिख देगा या वो लिख सकता है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज शॉर्ट या अंडरकास्ट, एक ही बात है, बाय 5,000 रुपीज। क्लियर स्टेटमेंट? क्लियर। ये आपके पास पहला एग्जांपल हमने दिया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज शॉर्ट या अंडरकास्ट बाय 5,000। डेबिट साइड की जगह लिख सकता है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज शॉर्ट बाय 5,000। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप अपनी रिसिप्ट जितनी भी हो रही है उसे कम दिखाएंगे, आप इसके बैलेंस सीडी पर क्या फर्क देखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी रिसिप्ट जितनी भी हुई थी, मान लिया आपकी रिसिप्ट 1 लाख थी, आप उसमें 95,000 दिखा रहे हैं, यानी 5,000 कम दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी रिसिप्ट कम दिखाएंगे तो आपके पास आपका बैलेंस भी क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। आप एक और चीज याद रख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है रिसिप्ट के साथ। और ऑब्वियस बात है, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपका बैलेंस ज्यादा आएगा, आपकी इनकम कम होगी तो बैलेंस कम आएगा। सेम लॉजिक है, अगर आपकी रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी तो आपका बैलेंस ज्यादा आएगा, अगर आपकी रिसिप्ट कम दिखाई यानी अंडरकास्ट करी तो आपका बैलेंस भी कम है। अब यहां पर देखिए, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक यानी जो पॉजिटिव साइड होती है उसको आपने शॉर्ट कर दिया। अगर आप अपनी रिसिप्ट साइड कम दिखाओगे तो कैश बुक का बैलेंस कम आएगा। कैश बुक का बैलेंस कम का मतलब है ये 5,000 कैश बुक में माइनस चल रहे हैं, और हम ऑटोमेटिकली लगा लेते हैं कि पासबुक में ये पैसा क्या चल रहा होगा? प्लस चल रहा है। अब इसको लगाने के बाद आपने ये देखना है कि आपने पहुंचना कहाँ है। अगर आपने स्टार्टिंग करी है कैश बुक के बैलेंस से तो पासबुक पे पहुंचना है, तो आप इस ट्रांजैक्शन को 5,000 को प्लस आइटम में डाल दीजिएगा। और अगर आपने कैश बुक पर पहुंचना था तो इस 5,000 रुपए को नेगेटिव में डाल दीजिए। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आपके पास लिख दूं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक या रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट या मोर दिखा देगा बाय 5,000। अब डेबिट साइड मतलब वही रिसिप्ट साइड है। अगर हम रिसिप्ट साइड ज्यादा दिखाएंगे, खुद अब आप सोचिए, इनकम गलत दिखा दी। देखिए, अंडरकास्ट ओवरकास्ट का मतलब था गलत अमाउंट लेना, ये लेना ही नहीं चाहिए था। तो आपने अपनी रिसिप्ट जितनी भी हुई थी उससे ज्यादा दिखा दी। क्योंकि आपने अपनी रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी तो आपका बैलेंस भी क्या आ गया होगा? ज्यादा आ गया होगा। क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा दिखाने से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ गया, यानी कैश बुक में प्लस नजर आ रहे हैं 5,000 रुपए। लेकिन ऐसे कोई भी 5,000 रुपए पासबुक में प्लस नहीं है, यानी वहां पे कमी चल रही है।
ठीक है जी। अब एक बार अगर आप कैश बुक का प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं इस तरीके से, फिर आपने डेस्टिनेशन चूज करनी है। अगर आपने पासबुक पे पहुंचना है तो 5,000 को माइनस आइटम में डाल देना, और अगर आपने कैश बुक पे पहुंचना है तो 5,000 को प्लस आइटम में डाल दीजिएगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखिए ऐसे ही पेमेंट साइड का है। अब पेमेंट साइड का ऑब्वियसली उल्टा रिलेशनशिप होगा। अगर आप अपनी पेमेंट जितनी दिखानी थी उससे बेफालतू में ज्यादा दिखा दो, सोच के देखो, आपको जितना भी पेमेंट दिखाना था, फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट करी है 70,000 रुपए की, आपने गलती से 80,000 रुपए की पेमेंट दिखा दी, तो जो आपका बैलेंस आएगा वो तो कम आएगा ना। तो अगर हम पेमेंट ज्यादा दिखा देते हैं तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और अगर हमने पेमेंट जो है वो कम दिखाई है तो हमारा बैलेंस ज्यादा हो जाता है। यानी यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप होता है बैलेंस के साथ? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। लॉजिकल पे आप बात कर सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट ज्यादा, भाई अगर आप अपनी इनकम जितनी है उससे ज्यादा दिखा दोगे तो बैलेंस ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए, रिसिप्ट ज्यादा बैलेंस ज्यादा, रिसिप्ट कम बैलेंस कम, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस करा। पेमेंट आपने गलती से ज्यादा दिखा दी, अब आपको कह रहा है पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड, कुछ भी बोल सकता है, आपको खुद पता होना चाहिए। पेमेंट साइड या क्या बोल सकता है? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, या शॉर्ट भी लिख सकता है, अंडर कास्ट बाय 5,000। अब आप बताइए, आप अपनी पेमेंट को कम दिखाओगे तो आपका जो बैलेंस होगा वो ज्यादा आ गया। बैलेंस ज्यादा आ गया यानी कैश बुक में फालतू में ये 5,000 रुपए प्लस में नजर आ रहे हैं, लेकिन पासबुक में तो ये पैसे प्लस नहीं है, यानी पासबुक में ये माइनस है। अब इसको डिसाइड करने के बाद सिर्फ इतनी सी बात आपने डिसाइड करनी है कि आपने पहुंचना कहाँ है। अगर आपने पासबुक पे पहुंचना है तो 5,000 को माइनस में डाल दीजिएगा, अगर आपने कैश बुक पे पहुंचना है तो आप 5,000 रुपए प्लस में डाल दीजिएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से वो बोल सकता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। अब आपने क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, ये छोटा सा साइड में बना लोगे तो दिक्कत नहीं करेगा, कम से कम ठीक होगा। 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे लेकिन गलत इफेक्ट नहीं डालोगे। तो क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड आपने ज्यादा दिखा दी, जितनी है उससे ज्यादा दिखा दी। जब आप बेफालतू में अपनी पेमेंट ज्यादा दिखा दोगे तो आपका बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? तो कैश बुक का बैलेंस हो गया आपका कम, यानी कैश बुक में ये बेकार में माइनस में चल रहे हैं 5,000 रुपए, जबकि पासबुक में तो ऐसा कोई भी माइनस नहीं है। ये तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट इज टोटली रॉन्ग, आपको ऐसा करना ही नहीं था। तो पासबुक तो अनअफेक्टेड चल रही है यहाँ पर, तो पासबुक में तो पैसे प्लस चल रहे हैं वाले। अब आपने अगर पासबुक पे पहुंचना है तो 5,000 को प्लस में डाल दीजिएगा, अगर आपने कैश बुक पे पहुंचना है तो आप इसे माइनस कर दीजिएगा। क्लियर हुआ कैश बुक के परस्पेक्टिव से? अब हम बात करते हैं इसी चीज को पासबुक के परस्पेक्टिव से। चलिए अब हम पासबुक बना लेते हैं। अब पासबुक में क्या होता है? डेबिट साइड उसकी नेगेटिव साइड होती है, उल्टी है ना, क्योंकि हम उनके लिए लाइबिलिटी है। तो जो डेबिट साइड है वो पेमेंट साइड है, विड्रॉल साइड होती है बेसिकली, यानी नेगेटिव साइड है। और जो क्रेडिट साइड है वो आपके पास रिसिप्ट साइड है, यानी प्लस साइड है। यानी जब भी आपके पास लिखा है पासबुक में कुछ क्रेडिट किया दैट मींस प्लस किया है, और पासबुक में कुछ भी डेबिट किया है तो माइनस करा है। सेम लॉजिक पे काम करेंगे हम लोग। डेबिट साइड ले लेते हैं सबसे पहले, ए सिचुएशन। डेबिट साइड या पेमेंट साइड, ऑब्वियस याद रखना है, विड्रॉल साइड। डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट, या शॉर्ट कुछ भी लिख देता है वो, अंडर कास्ट बाय 7,000। अब आप देखिए, डेबिट साइड मतलब पेमेंट कम दिखाई आपने। अगर आप अपनी पेमेंट कम दिखाओगे तो आपका बैलेंस ज्यादा ही आएगा ना। आप अपने खर्चे कम दिखाओगे, जितने भी हो रहे हैं उससे कम दिखाओगे तो बेफालतू में आपका बैलेंस ज्यादा नजर आएगा। तो उल्टा रिलेशनशिप है, नेगेटिव का मतलब ये है कि एरोज उल्टे जाएंगे। यानी अगर आपने अंडर कास्ट किया तो आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा नजर आ गया, यानी आपका पासबुक में जो ये पैसा है ये प्लस चल रहा है क्योंकि बैलेंस पॉजिटिव है, और कैश बुक में ये चीज क्या चल रही होगी? नेगेटिव। अब आप देख लीजिए कि आपने पहुंचना कहाँ है ना। अगर कैश बुक पे पहुंचना है तो माइनस, और पासबुक पे पहुंचना है तो प्लस। सिमिलरली अगर आपके सामने लिखा है डेबिट साइड ऑफ पासबुक या फिर पेमेंट साइड ऑफ पासबुक कास्ट ओवर बाय 7,000। अब आप अगर अपनी पेमेंट ज्यादा दिखा देंगे, अगर अपनी पेमेंट ज्यादा दिखाएंगे, पेमेंट ज्यादा दिखाने से बैलेंस क्या हो जाएगा? कम, है ना। जितना भी आपका पेमेंट है उससे ज्यादा दिखा दिया बेफालतू में, 10,000 की पेमेंट है आपने 18,000 की पेमेंट दिखा दी तो आपका बैलेंस ज्यादा कम हो जाएगा। तो आपका बैलेंस हो गया कम। अब बैलेंस कम हो गया तो पासबुक में ये पैसे क्या चल रहे हैं? माइनस में चल रहे हैं, कम है क्योंकि। और कैश बुक में ये क्या चल रहा होगा? प्लस चल रहा होगा। क्लियर? अब आपने जहां पहुंचना है उस हिसाब से इसमें से इफेक्ट चूज कर लो। अगर कैश बुक में पहुंचना है तो 7,000 प्लस, अगर पासबुक में पहुंचना है तो 7,000 माइनस। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें, हम क्रेडिट साइड के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट साइड को क्या बोल सकता है? रिसिप्ट साइड बोल सकता है। अब वो बोलता है कि क्रेडिट साइड जो है पासबुक की अंडरकास्ट है,
क्या बोलता है, क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट। चलिए, अब अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है मतलब आपने अपनी रिसिप्ट्स कम दिखाई। अगर आप रिसिप्ट्स कम दिखाओगे तो बैलेंस तो कम ही आएगा ना, मतलब जितनी भी आपकी रिसिप्ट हुई थी आप उससे कम दे रहे हो, 7,000 कम ले रही हो, यानी अगर आपकी 77,000 की रिसिप्ट थी आप 70,000 ले रही हो, तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली कम आएगा, यानी पॉजिटिव एरो, मतलब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाएंगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आपने रिसिप्ट कम दिखाई आपका बैलेंस कम नजर आ रहा है। देखिए आप खुद सोच के देखिए, आपकी जितनी भी इनकम हो आप कम बताओ किसी को तो आपका बैलेंस कम ही नजर आएगा ना, जो आपके पास सेविंग्स हुई। तो अगर आपकी रिसिप्ट कम होगी तो आपका बैलेंस कम नजर आ रहा है, यानी पासबुक में ये माइनस नजर आ रहा है, और कैश बुक में ऑटोमेटिकली हम ये मान लेते हैं कि प्लस है। क्लियर। सिमिलरली अगर आपने अपनी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा दिखा दी, अब आप ज्यादा दिखाओगे तो आपका बैलेंस फालतू में ज्यादा नजर आ जाएगा। तो पासबुक में ये पैसे क्या नजर आ रहे हैं, इंक्रीज यानी प्लस नजर आ रहा है, और कैश बुक में क्या है, माइनस। अब अकॉर्डिंगली आपने कहाँ पहुंचना है, इसमें से प्लस माइनस चूज कर लीजिएगा। तो आई होप अंडरकास्ट ओवरकास्ट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो यहीं पे पॉज करिए, दोबारा से स्टार्टिंग से आइए और एक बार दोबारा देखने की कोशिश करिए, और फिर सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब एक डिस्काउंटिंग डिसऑनर वाले में भी बहुत प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। चलिए उसके दो एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हम लोगों ने ली है, डिस्काउंटिंग डिसऑनर अगर हो जाता है तो क्या करना है। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, वैसे आपका एक प्रॉपर चैप्टर भी आएगा इस पर। मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने एक कस्टमर को, ए कस्टमर है मान लीजिए, उसको उधार पर सामान बेचा 5,000 रुपए का, ठीक है ना। अब ए ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट दूंगा। ठीक है, कंपनी ने कहा कि हम उधार पर तो देते ही हैं, तो कंपनी ने बिल ले लिया। अब इसके पास जो बिल है उसको बिल पेबल बोला जाता है, और जो कंपनी के पास इसका बिल आ गया साइन कर कर वो होता है बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल के जो पैसे हैं वो कंपनी को मिलेंगे 3 महीने बाद, क्योंकि कंपनी ने खुद अपनी मर्जी से इसका सेटलमेंट करके 3 महीने का टाइम दिया। अब कंपनी को जी पैसे की जरूरत पड़ गई पहले, है ना। कंपनी अब ए के पास नहीं जा सकती, क्योंकि कंपनी और ए के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि आप मेरे से 3 महीने बाद आओगे, और ये बीआर पर लिखा होता है, उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि आप 3 महीने बाद ही आकर पेमेंट रिसीव करोगे मुझसे, उससे पहले मुझे तंग नहीं करोगे। हाँ, अगर ए आके पहले दे दे वो एक अलग बात है। तो कंपनी को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, तो कंपनी अपने बैंक के पास जाता है, जिसे बैंकर भी बोलते हैं, बैंक के पास जाएगा और बैंक को कहेगा कि भाई आप ये बीआर जो है ये गिरवी रख लो और मुझे ये पैसे दे दो 5,000 रुपए। तो बैंक कहेगा मैं कोई पागल पागल थोड़ा ना हूं, तुम्हारे पैसे का वेट मैं क्यों करूंगा। तो कंपनी कहती है कि थोड़े बहुत पैसे वैसे काट लो भाई, चार्जेस काट लो, जो भी वेटिंग चार्जेस है, 3 महीने जो मुझे वेट करना था 3 महीने आप वेट करोगे, 3 महीने का इंटरेस्ट काट लेना। तो बैंक कहता है ठीक है, एक काम कर, ये 5,000 रुपए का बीआर मुझे दे दे, मैं अपने पास रख लेता हूँ, और मैं इसमें से 500 रुपए अपनी सेवा के चार्जेस जो मैं 3 महीने वेट करूंगा वो काट लेता हूँ, और ये ले पकड़ 4500। तो क्योंकि आपको पूरे पैसे नहीं मिलते, कम करके मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड अमाउंट। तो कंपनी ने इस पैसे को अपने पास ले लिया और यूज भी कर लिया, 4500 रुपीज बैंक से ले आए और यूज कर लिया। अब बैंक ने 500 रुपए तो अपनी सर्विस के लिए 3 महीने के, और बैंक ने 3 महीने पूरा वेट भी करा। अब बैंक के पास जो कागज है बीआर जिसके ऊपर 5,000 लिखा हुआ है, बैंक जब मेच्योरिटी डेट आई यानी जब 3 महीने कंप्लीट हुए, तो जिसका नाम लिखा हुआ था ए, उसके पास गए कि भाई दो 5,000 रुपए, ये बिल हमारे पास है। ए ने कहा मैं नहीं देता भाई, जो करना है कर लो, मैं नहीं देता आपको। ठीक है जी, मैं नहीं देता आपको। तो अब जब ये ए मना कर देता है तो बैंक को ए के साथ झगड़ा करने का नहीं है ना। बैंक ने पैसे किसको दिए हैं, कंपनी को दिए हैं। तो बैंक क्या करती है, डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट से 5,000 रुपए कट करेगी। ये मत सोचना 4500 कट करेगी, 500 रुपए जो उसने सर्विस दी वो उसने दी, 3 महीने उसने वेट किया, वो वैसे वापस नहीं करेगी कंपनी को। अब तो कंपनी से 5,000 रुपए जो उसका अकाउंट है, पासबुक है, उसमें से काट लिया जाएगा। और इंटीमेशन कब पहुंचता है वो एक अलग बात है। तो ऐसा माना जाता है कि जब क्वेश्चन में ये मेंशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पासबुक ने तो डिसऑनर वाले दिन ही, जिस दिन ए ने मना किया पैसे, बैंक ने कंपनी के अकाउंट से ये पैसे काट लिए, लेकिन आपको इंटीमेशन मिलने में समय लग गया, और इसी वजह से कैश बुक में ये पैसा अभी भी क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। और क्योंकि पासबुक में से माइनस है, कैश बुक में प्लस है, तो अब आप देख लीजिए आपने कहाँ पहुंचना है। अगर आपने कैश बुक पे पहुंचना है तो 5,000 प्लस में डाल दीजिए। अगर आपने पासबुक पे पहुंचना है, जो कि हमारा तरीका है, तो 5,000 रुपए आप उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब इसी में देखिए एक और एंट्री हमने ली है, तो सिंपल एंट्री हो गई। अब बिल फॉर 3,000, अब बिल कितने रुपए का है, 3,000 रुपए का बिल है, और डिस्काउंटिंग कर कर आपको 2,850 मिले, ठीक है, वो एक अलग बात है, जैसे हमने यहाँ पे 4,500 लिए। तो सेम सिनारियो है, कंपनी ने किसी कस्टमर को सामान बेचा, ठीक है, और कस्टमर ने कंपनी को बिल रिसीवेबल दे दिया, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। कंपनी को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, तो कंपनी बैंक के पास गई, बीआर को रख दिया बैंक के पास गिरवी सिक्योरिटी के तौर पर, और बैंक से 2,850 खा लिए, है ना। तो आपके पास 150 रुपए का करीब करीब बैंक ने अपना सर्विस चार्ज ले लिया, जो भी वेटिंग चार्ज है।
अब बैंक गया ए के पास, जब भी 3 महीने या 2 महीने जो भी पीरियड है वो कंप्लीट हुआ, तो ए ने पैसे देने से मना कर दिया। आगे एक स्टेटमेंट और लिखिए, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 100 रुपीज। अब ये क्या होता है बच्चों, ये वैसे आप एक चैप्टर में प्रॉपर पढ़ोगे, जिसके पास भी उस दिन बिल रिसीवेबल होता है, चाहे वो बैंक है या किसी भी और के पास, या कंपनी होती है, कंपनी ने किसी को भी बिल दिया होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक नोटिस जो है वो ए को भिजवाया जाए कोर्ट की तरफ से कि आपने जो ये पेमेंट है ये डिसऑनर कर दी है। क्योंकि जिस दिन ये मना करता है बिल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर बिल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर कंपनी बाद में ये से रिकवर नहीं कर पाएगी ना, तो वो बैंक को जिम्मेदार ठहराएगी। तो बैंक जाकर एक नोटरी कोर्ट में आपके पास एक नोटिस भिजवाता है ए को कि आपने जो ये बिल था इसके पैसे जो है हमें क्लियर नहीं करे हैं। क्लियर, तो इसका कंपनी को भी कॉपी चला जाएगा कि बैंक के पास ये पैसे रिसीव नहीं हुए। तो उस दिन जिसके पास वो बिल होता है तो उसको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं नोटिस के, तो सिमिलरली बैंक को 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन डिसऑनर हुआ उस दिन बैंक ने एक तो कंपनी से 3,000 रुपए तो लेने ही लेने, पूरे पूरे लेने हैं भाई बिल के। अब 150 तो वापस होंगे नहीं क्योंकि बैंक ने तो वेट किया, 3,000 वो लेंगे, ऊपर से 100 रुपए का बेफालतू का बैंक का खर्चा बढ़ गया। तो अब जो बैंक है कुल मिलाकर 3100 आप कंपनी के अकाउंट से काट लेगा जिस दिन डिसऑनर हुआ। और आपको ये बात पता लगने में समय लग गया। अभी आपके पास मान लीजिए 31 मार्च तक की आप बीआरएस बना रहे हैं, आपको ये बात 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून में कहीं पता लगी, तो ऐसे केस में आपके पास ये पैसे कैश बुक में प्लस चल रहे हैं लेकिन पासबुक में क्या चल रहे हैं, माइनस। तो इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल डिसऑनर में पासबुक ऑलरेडी आपकी माइनस कर दी जाती है, ठीक है ना, और कैश बुक में वो पैसे प्लस चल रहे हैं। तो अगर आपने कैश बुक में पहुंचना है तो प्लस कर दीजिएगा, और अगर आपने पासबुक पहुंचना है तो माइनस कर दीजिएगा, राइट। और एंट्रीज देखते हैं जो और अच्छी अच्छी एंट्रीज आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से हो सकती है। चलिए और देखते हैं, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, या फिर कुछ कह सकता है कि कैश बुक में ये डबल बार डेबिट कर दिया या डबल बार क्रेडिट कर दिया, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अब देखिए कोई भी चीज आपने डबल बार लिख दी, तो एक बार तो जेन्युइन थी, दूसरी बार गलत लिख दी। अब बैंक चार्जेस आप क्या करोगे, ऑब्वियसली खर्चा ही है आपने 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार तो करेक्ट है ना, एक बार तो करेक्ट है, पर ये वाला जो है ये रॉन्ग है। तो कैश बुक में ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपए माइनस चल रहे हैं ये तो पासबुक में नहीं चल रहे होंगे, है ना, ये आपकी गलती है। तो पासबुक में ये पैसे क्या चल रहे होंगे, प्लस चल रहे होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, पासबुक में अगर पहुंचना है तो प्लस कर दीजिएगा, कैश बुक पर अगर पहुंचना है तो माइनस कर दीजिएगा। प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस जनरली ऑनर का होता है, तो प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि आप बैंक को लिखकर आ चुके हैं कि पर्टिकुलर डेट पर मेरे अकाउंट से आप इतने पैसे जो हैं लाइफ इंश्योरेंस के कट कर दीजिए। क्योंकि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं तो बैंक ने अपने अकाउंट से ये पैसा काट दिया है ना, तो पासबुक में से पैसा कटा हुआ है। हो सकता है आपको इंटीमेशन नहीं मिला हो या लेट मिला हो, इसलिए ये पैसे कैश बुक में आपके क्या चल रहे हैं, प्लस। अब आपको अगर कैश बुक पे पहुंचना है तो 3000 प्लस आइटम, और अगर आपको पासबुक पहुंचना है तो 3000 माइनस आइटम। चलिए एक और देखते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ 500 ऑन 28 Feb वाज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज अ डेबिट बैलेंस। अब देखिए आपके पास कैश बुक का जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो ये वाली साइड होती है, तो 500 रुपए आपके नेगेटिव के थे, आपने उसको उस जगह पे लिखने की बजाय जब नेक्स्ट पेज पे लिखा तो 500 रुपए पॉजिटिव के उठा के लिख दी, है ना। अब इस एरर को कैसे उतारें, एक तो ये 500 रुपए पॉजिटिव के नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए हमें 500 रुपए लिखने पड़ेंगे, अभी तो कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 500 रुपए एग्जैक्ट आने चाहिए थे तो 500 रुपए एक और माइनस करने पड़ेंगे, यानी देखा जाए तो आपको कैश बुक में 1000 रुपए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कैश बुक में आप 1000 रुपए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी अगर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है बैलेंस एज पर कैश बुक से हो रही होगी, ध्यान रखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो आपने माइनस करना है। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एरर प्योरली जो है वो कैश बुक का एरर है। तो यहाँ पर 1000 रुपए आपको कैश बुक में माइनस करने हैं ताकि आप इस इफेक्ट को सेटिसाइड कर सके। देखिए 500 रुपए आपने माइनस में लिखने थे, आपने पॉजिटिव लिख दिए। एक तो पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए हमने नेगेटिव करा ताकि कट जाए, और फिर 500 रुपए और नेगेटिव, तो कुल मिलाकर 1000 रुपए आपको माइनस आइटम में डालने और बैलेंस एज पर पासबुक से आपकी क्वेश्चन में स्टार्टिंग होनी चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं और ट्रांजैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी एंट्री नंबर 6 देखते हैं। अ चेक ऑफ 10,000 entered in the cash column of cash book and it was not sent to bank या deposited to bank, कुछ भी लिख सकता है, ध्यान से समझिएगा। आप कैश बुक में यहाँ कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम ओनली, सिर्फ बैंक कॉलम की बात करें कि बैंक में क्या प्लस और माइनस होता है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक चेक था 10,000 रुपए का,
वो आपने कैश कॉलम में डाल दिया कैश बुक के। अगर आपने कैश कॉलम में डाल दिया इसका मतलब कैश बुक में आपने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। और आपने बैंक में तो भेजा ही नहीं तो बैंक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, कैश बुक में हम कौन से कॉलम की बात करें, ध्यान रखिएगा बैंक कॉलम की। अगर हम बीआरएस की बात करें तो उसमें हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, क्योंकि कैश कॉलम या डिस्काउंट कॉलम आपको बोला जाता है, इसका मतलब आप यही समझेंगे कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुई नहीं वो ट्रांजैक्शन। और पासबुक में इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने बैंक में वो चेक भेजा ही नहीं। क्योंकि ना कैश बुक में इसका कोई इफेक्ट है ना पासबुक में इसका कोई इफेक्ट है, तो डिफरेंस तो आया ही नहीं होगा। और क्योंकि डिफरेंस नहीं आया, इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो बीआरएस में नहीं होगी। और आप नोट में नीचे एडजस्ट, जहां नोट आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं वहां लिखेंगे कि थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पे, जो जिस नंबर पे भी एंट्री है तो लिखेंगे इसका कोई भी इफेक्ट बीआरएस में नहीं गया, बिकॉज इसकी वजह से इन दोनों बुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्लियर। अब सेवंथ वाले को ध्यान से समझते हैं, दो एस्पेक्ट हम इसको समझाएंगे। ऑन 20 मार्च, मान लीजिए कि आप 31 मार्च को बैठकर रिकनसाइल कर रहे हैं। ऑन 20 मार्च 70,000 रुपीज के चेक हैं, इशू करे आपने, 50,000 क्रेडिट हो गया पासबुक। क्लियर। अब आपके पास, सॉरी यहां पर आएगा आपके पास डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड। देखिए 28 मार्च तक आपने 70,000 रुपए के चेक दे दिए, तो आपने 70,000 रुपए कैश बुक में से सेम डे माइनस कर लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और पासबुक में भी आपने 31 मार्च तक ही चेक करने हैं कि कितने पैसे निकले। तो 31 मार्च 2022 तक कितने लगे, उसने कहा कि 50,000 ही पासबुक में से अब तक डेबिट हुए हैं। डेबिट मतलब माइनस हुए हैं, 50,000 माइनस हो गए। तो 70,000 यहां माइनस है, 50,000 यहां माइनस है, गैप कितने से है, 20,000 रुपए से, है ना। अब ये 20,000 रुपए कैश बुक में माइनस है लेकिन पासबुक में क्या है, प्लस। क्लियर हुई मेरी बात। अब आपने ये देखना है कि आपने पहुंचना कहां है। अगर आपने पासबुक पहुंचना है तो प्लस और कैश बुक पहुंचना है तो माइनस। अब देखिए इसी स्टेटमेंट का इफेक्ट कुछ और हो जाएगा अगर मैं यहाँ डेट चेंज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 31 मार्च की बजाय यहां पर लिख दूं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2022, यानी आपको बोल रहा है 28 मार्च को आपने 70,000 के चेक इशू करे, तो आपने कैश बुक में से कितना माइनस कर दिया, 70,000 में माइनस कर दिया। लेकिन ये बोल रहा है कि जो 50,000 रुपए के चेक हैं वो पासबुक में डेबिट हुए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो 31 मार्च तक की आप बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च तक कितने के चेक इशू होंगे पासबुक में से, सिर्फ 20,000 रुपए के। अब यहाँ गैप कितने का आ गया, 50,000 रुपए का गैप आ गया। तो यही वाली चीज समझने में बच्चे दिक्कत करते हैं। तो 50,000 रुपए का जो गैप है वो कैश बुक में क्या चल रहा है, माइनस, और पासबुक में क्या चल रहा है, प्लस। अब आपने जहां पहुंचना है उस हिसाब से आप उसको कर दीजिए। अगर पासबुक पहुंचना है तो 50,000 प्लस, और अगर कैश बुक पहुंचना है तो 50,000 माइनस। चलिए अब ये लास्ट हम देखेंगे और आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो है वो काफी हद तक रिकवर कर लेंगे। तो चलिए अब कहता है ऑन 15 मार्च, और मान लेते हैं 31 मार्च को ही हमारी रिकंसिलिएशन हो रही है। जो डेट रिकंसाइल की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी पर ही आपका आंसर टिका हुआ। ऑन 15 मार्च चेक 3,000, 4,000, 5,000 डिपॉजिट, मतलब आपने कुल मिला के 4, 3, 7, 5, 12,000 रुपए के चेक जमा कराए, बट ओनली 7,000 क्लियर्ड अप टू 31 मार्च। अब देखिए क्या हुआ, जब आपने ये चेक जमा कराए तो आपने कैश बुक में पूरे 12,000 रुपए प्लस कर दिया। आप भी इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखकर ही आंसर करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 31 मार्च तक उसमें से 7,000 के क्लियर हो गए, मतलब 7,000 के प्लस हो गए, है ना, यही मतलब हुआ 31 मार्च तक। तो इसका मतलब जो गैप है वो कितने से आया, 5,000 से आया। अब जो ये 5,000 रुपए कैश बुक में प्लस चल रहे हैं लेकिन पासबुक में अभी ये पैसे नहीं आए 31 मार्च तक। तो अगर आपने पासबुक पे पहुंचना है तो 5,000 माइनस, और अगर कैश बुक पहुंचना है तो 5,000 प्लस। अब अगर हम यही वाली जो स्टेटमेंट है, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर कहा जाता है on 15 मार्च चेक 3,000, 4,000, 5,000 डिपॉजिटेड, यही 12,000 रुपए आपने जमा कराए, बट 7,000 क्लियर्ड ऑन 10th अप्रैल। अब ये कह रहा है कि 7,000 रुपए का चेक 31 मार्च तक जमा ही नहीं हुआ, वो तो अप्रैल में जमा हुआ। तो कैश बुक में तो आपने सेम डे ही 12,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन पासबुक में ये 7,000 रुपीज जमा नहीं हुए, बल्कि 5,000 रुपए जमा हो गए हैं। तो क्योंकि 7,000 रुपए अप्रैल में जाके क्लियर हो रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ गैप कितने का आ गया, 7,000। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि कब तक आपकी पेमेंट रिसीव हुई है, तो कौन सी पेमेंट 31 मार्च तक इशू हुई, या जो भी रिकंसिलिएशन की डेट है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपने डिफरेंस देखना है और आपने बीआरएस में डिफरेंस को रिकॉर्ड करना है, वो मैटर करता है। तो अब 7,000 रुपीज कैश बुक में प्लस है लेकिन पासबुक में क्या है, माइनस। तो अगर आपने पासबुक में पहुंचना है तो 7,000 माइनस, और अगर आपने कैश बुक में पहुंचना है तो 7,000 प्लस। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।